हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल पेपर हल करेंगे कक्षा 10 मैथ का 2022 का सेट नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जैसे पहले दिया गया है कि सभी खंड हल कीजिए। खंड नंबर आ में दिया जाएगा सभी खंड हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसमें जो सही होगा उसी का जो है ओएमआर शीट पर भरना होता है। तो दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होगी? 2, क्योंकि 2 जो है भाज्य में भी आती है और अभाज्य में भी आती है। तो दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या हमारी हो गई 2। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समीकरण 2x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तकर होगा। खा नंबर है 1 का। तो इसमें दिया है विकल्प में 3, 2, 1, 0। तो विविक्तकर पहले हम निकालेंगे तभी पता चल पाएगा कि क्या है इसका मान। तो विविक्तकर निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण जो हमारा दिया गया है 2x² - 2x + 1/3 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण की तुलना करने वाला समीकरण यहाँ पे लिखेंगे कि तुलना, ये जो समीकरण है इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। तो a बराबर कितना हो जाएगा? a के ऊपर 2 है तो a के बराबर 2। b का मान बराबर होगा 2 के और c का मान बराबर होगा 1/3 के। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है? विविक्तकर। तो विविक्तकर का फार्मूला लगा देंगे। विविक्तकर को लिखते हैं d से। d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b देखेंगे कितना हमने निकाला है तुलना करके, b है -2। तो यहाँ पर b की जगह पर -2 पावर लगी है 2 तो 2 लगा देंगे। -4 गुणे फिर a हमारा कितना मान दिया गया है 2, तो a की जगह पर 2, फिर कोई चीज नहीं, गुणा रहेगा। c बराबर हमारे पास दिया गया है 1/3। अब यहाँ पे मान रख दिया। देखिए यहाँ पर ये हमारा मान थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर होना चाहिए 3। समीकरण में 3 दिया गया है तो a का मान किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया था थोड़ा। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया। अब 2 की 2 का हो जाएगा 2 दूना 4 और इधर हो जाएगा 4 एकम 4। तो 4 से 4 निकल गया, कितना बच जाएगा? 0। तो विविक्तकर हमारा मान कितना निकल आया? 0। तो हमारा 4 नंबर का विकल्प सही है, तो इस पे हम गोला करेंगे। ये हमारा आंसर है। हमारा 1 का गा नंबर दिया गया है कि यदि sin a बराबर 3/5 तो cos a का मान होगा। विकल्प देंगे 5/4, 4/5, 5/3 या 4/3। तो इसको भी हल करना पड़ेगा मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ से हल करते हैं, यहाँ पे डालेंगे हल। sin a बराबर कितना दिया गया है हमारा मान? 3/5। sin a बराबर दिया गया है 3/5। तो अब sin का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? sin होता है l/k। क्या होता है? l/k। तो अब इसका त्रिभुज बना के हल करेंगे। तो sin l/k, l के जगह पे कितना हो जाएगा? ये l है, ये a है और ये k है। l के जगह पर हो जाएगा l 3 के बराबर है और k किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो जब त्रिभुज में 2 मान दिए गए, तीसरा निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं हम। a बराबर हो जाएगा k की 2 - l की 2। तो k हमारे पास कितनी है? संख्या 5 की 2 और -3 की 2। तो 5 की 2 25 और 3 की 2 3 3 का 9। तो 25 से 9 निकल गया 16, 16 का वर्गमूल निकल आया 4। तो a का मान हमारे पास निकल कर आया 4। अब हमको ज्ञात क्या करना है? काश। इसलिए काश a बराबर क्या होता है?
काश होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमने अभी निकाला था 4 और कर्ण हमारा कितना है, कर्ण तो हमारे पास दिया गया है 5, तो हमारा मान आ गया 4/5। इसका मतलब ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा, ये आंसर आ गया। इसका दूसरा भी तरीका है कि अगर साइन का मान दिया गया हो और काश का निकालना हो तो एक दूसरा भी तरीका है। वो तरीका क्या है कि काश एक सूत्र होता है काश स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है। इसमें मान रखकर हल कर सकते हैं। तो काश तो हमको निकालना ही है, 1 तो 1 है ही है, माइनस साइन कितना मेरे पास दिया गया है 3/5, तो यहाँ पर हो जाएगा मान हमारा 3/5। पावर 2 है साइन के ऊपर तो 2 लगा देंगे। काश स्क्वायर ये है ही है, 1 माइनस 3 की 2 3 त्रिक 9, 5 की 2 5 25। अब ये बटा में नहीं, तो इसके बटा क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो। तो काश स्क्वायर ए बराबर इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 25 एक कम 25 और माइनस 9 एक कम 9 और बटे 25 एक कम 25। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं। काश स्क्वायर ए बराबर मान निकल कर आया हमारे पास 25 में 9 निकल गया 16 और बटे 25 सही है। तो काश ए बराबर क्या हो जाएगा, काश ए बराबर जब वर्ग हटेगा इधर तो इधर संख्या किस में पहुंच जाएगी, रूट में पहुंच जाएगी। तो काश ए बराबर रूट से मान निकलेगा 16 का 4 और 25 का 5। तो यहाँ भी 4/5 आया, यहाँ भी 4/5 आया। दूसरा तरीका है, अगर आप ये चाहे तो सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का घ है कि दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन अगला दिया गया है। 2:3 होगा, 4:9 होगा, 81:16 होगा, 16:81 होगा। इस तरह जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो उसको हल करेंगे, देखेंगे। तो हमारे पास सूत्र होता है समरूप त्रिभुज का। क्या सूत्र है कि अगर कोई त्रिभुज 2 दिए गए हैं, एक है ABC और एक दिया गया है PQR, तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, जिसे कह रहा है कि समरूप त्रिभुज, तो मान के चलेंगे कि हमारे पास 2 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज ABC है जो समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक, ये त्रिभुज इसके समरूप है। तो जब समरूप होता है तो इसके क्षेत्रफल और भुजाओं में क्या संबंध होता है, उसके लिए सूत्र है कि एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, चाहे लिख सकते हो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, चाहे आप कर सकते हैं कि एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR बराबर समरूप त्रिभुज की कोई एक भुजा, जैसे इसमें की हो गई AB, इधर वाली भुजा ले ली तो इसमें हो गई PQ, ये हो गई हमारी PQ। इन भुजाओं का वर्ग होता है, ये फार्मूला है हमारे पास कि एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर त्रिभुज ABC की एक भुजा बटे त्रिभुज PQR की एक भुजा का होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या दिया है, त्रिभुजों का अनुपात दिया है 4:9, तो यहां पर लिख देंगे 4:9 का मतलब होता है 4/9 बराबर AB हमको ज्ञात करना है, AB और PQ में अनुपात इतना दिया गया है। अब 4/9 है ही है, उधर से संख्या का वर्ग जब हटाएंगे तो इधर संख्या किसमें चली जाएगी, रूट में, और यहां पर बच जाएगा AB बटा PQ, AB बटा PQ। तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल निकल आएगा 3 बराबर AB बटा PQ। तो हमारा मान क्या हो जाएगा, 2:1। बटा का मतलब होता अनुपात ही होता, 2:3 बराबर हो जाएगा AB अनुपात PQ। तो त्रिभुजों में अनुपात जो दिया गया था 4:9, तो भुजाओं में अनुपात निकल आया 2:3। सिंपल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो त्रिभुज में अनुपात दिया हो और भुजाओं में निकालना हो तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल
3। इस तरफ 2:3 आ गए, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा दिया है 1 का अंगा कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान होगा। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है उसको इसमें हम पुट करेंगे, उसमें मानों को पुट करेंगे हम। तो हमारा समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं हम। होता है समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और बटे संख्या। ये समांतर माध्य का फार्मूला है। तो समांतर माध्य हमको निकालना ही है, या समांतर माध्य दिया गया है, कितना दिया गया है 5, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 5 लिख देंगे, बराबर संख्याओं का योग करना, तो जो संख्या उनको जोड़ देना है। पहली संख्या 3 प्लस दूसरी 4 प्लस 6 और यक्ष यानी यक्ष भी है, बटा वो तो समांतर माध्य था तो वो तो रख दिया यहाँ पर, वो गिनती में नहीं आएगा। तो इसमें जोड़ेंगे कितनी संख्या 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं। तो टोटल संख्या हमारे पास जो नीचे दी गई संख्या यहाँ पे रख देंगे हम 4। तो इसमें x का मान निकालना तो 5 है ही है, बराबर जोड़ देंगे 3 4 7 7 6 13 और प्लस x ही है और बटा 4, इसके बटा 1 कर देंगे। फिर ये गुणा कर लेंगे तो 13 एकम 13 और प्लस x एकम x और बराबर 5 को 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20, इधर प्लस 13 है तो उधर हो जाएगा -13। तो x बराबर निकल कर आएगा 20 से 13 निकल जाएगा 7। ये हमारा आंसर आएगा। तो इसमें जो विकल्प हमने लिखे नहीं है, तो विकल्प हमारे थे नंबर 1 5 2 7 3। तो 4 विकल्प दिए होंगे, तो हमारे पास x बराबर 7 निकला है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। इस तरह आप हल करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है 1 का नंबर घात। कह रहा 2 बिंदुओं 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी होगी। इसके विकल्प दिए 2, 2√3, 2√2 और 3। तो इसको हल करके देखते हैं हम कि कितना मान निकलेगा। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, यहाँ पे लिखेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका दूरी को d से लिखते हैं, d बराबर डिस्टेंस बराबर क्या होता है √x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है। अब बिंदु हमारे पास कौन कौन से दिए इसको हम लिख लेंगे। एक बिंदु दिया है 2, 3, दूसरा बिंदु दिया है 4, 1। तो पहले वाले बिंदु को x1 y1, दूसरे वाले बिंदु को x2 y2 मानेंगे। अब d हमको निकालना है, तो बराबर रूट ब्रैकेट x1 कितना दिया है x1 बराबर 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा माइनस x2 का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ 4 पावर 2 प्लस y1 का मान कितना दिया है मेरे पास 3 और माइनस y2 का मान कितना दिया है 1 पावर 2 लगा देंगे बराबर अंडर रूट 2 से 4 को घटाएंगे तो प्लस माइनस घट जाता है। तो इसमें 2 से 4 को घटाएंगे, जब एक प्लस एक माइनस को घटाते हैं तो बचता उतना ही है। जैसे 4 से 2 निकल गया 2 बचा, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के आगे का लग जाता है। पावर 2 है लगा दिया। 3 से 1 निकल गया 2, 2 की पावर 2 बराबर अंडर रूट 2 की 2, 2 दूना 4 और 2 की 2, 2 दूना 4, 4 4 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 8। अब अंडर रूट 8 तो विकल्प में कहीं दिया नहीं है, तो इसको हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, तोड़ेंगे तो 8 को यहाँ पे तोड़ देंगे। 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, तो जोड़ा बनता है वर्गमूल में। तो 1 2 का जोड़ा तो बन गया, तो ये बाहर हो जाएगा, 1 का नहीं बन पाया तो रूट में ही रह जाएगा। इतने मात्रक या इकाई लिखा जाता है दूरी, ये दूरी का मात्रक है। तो 2 अंडर रूट 2, इसका मतलब हमारा
विकल्प नंबर 2 सही है। ये हमारा नहीं, ये तो 2√3 है, 2√2, ये थर्ड नंबर हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे जितने भी दिए गए थे क्वेश्चन, का, खा, गा, घा, सारे हमने आज कंप्लीट कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सारे प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।